वो चुपचाप बस अपने क्लासरूम की ओर जा रही थी। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर सोनम खड़ी हुई थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ स्कूल की हॉरर स्टोरी का पार्ट 3। पार्ट 2 में आपने देखा था कि सोनम का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां जाकर डॉक्टर बोलते हैं इनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। जब ये खबर रेखा के पास जाती है तो वो बिल्कुल सदमे में चली जाती है। उसने अपने दोनों फ्रेंड्स को एक हफ्ते के अंदर ही खो दिया था, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। उन दोनों के अलावा उसकी कोई और फ्रेंड भी नहीं थी जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। वो इतना सदमे में चली जाती है कि उसकी काफी तबीयत खराब हो जाती है। वो एक हफ्ते तक बीमार रहती है और ना ही वो स्कूल जाती है। एक हफ्ते बाद वो स्कूल जाती है। वहां जाती है तो उसे काफी अकेलापन फील हो रहा था। वो बस अपने ही जोन में थी, ना किसी से बोल रही थी। उसका कोई और दोस्त भी नहीं था जिसके पास जाके वो बैठे और जिसके साथ वो पढ़ाई करे। वो अब अकेली पड़ गई थी, पर उसे ये एक्सेप्ट करना ही था। वो अपनी क्लास में बैठकर पढ़ रही थी। तभी उसे ऐसा फील होता है कि क्लासरूम के विंडो के बाहर से कोई उसे घूर रहा है। जब वो वहां पर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता है। वो उस पर इतना ध्यान भी नहीं देती है। वो स्कूल के वॉशरूम में जाती है। जब वो वॉशरूम के अंदर थी तो बाहर से किसी के नॉक करने की आवाज आती है और उसका नाम पुकारा जाता है, रेखा रेखा रेखा, 3 बार। और ये आवाज बिल्कुल सोनम जैसी थी। इस आवाज को सुनकर वो जल्दी से डोर ओपन करती है, लेकिन बाहर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं था। वो सोचती है कि ये मेरा वहम ही होगा। मैं अपने दोस्तों के बारे में ही इतना सोच रही हूँ कि अब मुझे उनकी आवाज भी सुनाई देने लगी है। वो हैंड वॉश करके बाहर आती है। वो अपनी क्लास की ओर जा रही थी। तभी उसे हर जगह बस सोनम खड़ी नजर आ रही थी। कभी पेड़ के नीचे, तो कभी क्लासरूम के साइड में, तो कभी स्कूल के ग्राउंड के बिल्कुल बीच में। और एक पलक झपकाते ही वो सोनम जो उसे दिखाई दे रही थी वो अचानक गायब हो जाती। वो अब ये कंफ्यूजन में थी, ये बस मेरा वहम है या फिर सच में मुझे सोनम नजर आ रही है। वो चुपचाप बस अपने क्लासरूम की ओर जा रही थी। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर सोनम खड़ी हुई थी। सोनम जो बिल्कुल खून से भरी हुई थी, जिसका सर फटा हुआ था। वो रेखा को बोलती है कि देख बहन, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। ये देखकर ही रेखा वहीं पर बेहोश हो जाती है और बाद में जब उसे होश आता है तब वो स्कूल के रेस्टरूम में लेटी हुई थी। उसके पास थी उसकी क्लासरूम की टीचर और स्कूल की प्रिंसिपल। वो दोनों रेखा से पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ था, तुम अब ठीक तो हो ना, तुम बेहोश कैसे पड़ी हुई थी स्कूल के कॉरिडोर में। तब रेखा बताती है मुझे हर जगह सोनम नजर आ रही है, सोनम कहीं नहीं गई है, वो हमारे पास ही है, वो मुझे अलग अलग जगह पर नजर आ रही है। मैम बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, सोनम तो इस दुनिया को छोड़कर अब जा चुकी है, वो हमें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन रेखा नहीं मानती है और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वो बार बार टीचर को बोले जा रही थी कि मैम मेरी बात मानो, मैंने सच में सोनम को देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सोनम देखो अभी भी आपके पीछे खड़ी हुई है। ये सुनते ही वो दोनों मैम डर जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता है। वो दोनों साइड में होकर बात करती है कि लगता है रेखा की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो अभी अपने होश में नहीं है, हमें इसे घर भेज देना चाहिए। और रेखा को उसके घर पर भेज दिया जाता है। क्या रेखा को सच में सोनम नजर आ रही थी या फिर ये बस उसकी एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो अपनी दोस्त के बारे में इतना सोच रही थी। क्या ये रियलिटी थी या फिर उसकी बस एक इमेजिनेशन? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 4। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।